आज जो हम लोग चैप्टर का इंट्रोडक्शन करने वाले उसका नाम है फैक्टराइजेशन, चैप्टर नंबर 6। ठीक है, इसे कुछ कॉन्सेप्ट है मैं समझा दे रहा हूँ। ठीक है, देखिएगा, जैसे कि आपको एक एक्सप्रेशन दे दिया गया है। इसके अंदर एक्सप्रेशन मतलब होता है एक कोई भी इक्वेशन टाइप पे कुछ वैल्यू। इक्वेशन क्या अलग करना होता है यहाँ पे, क्योंकि इक्वेशन के अंदर इक्वल्स टू आता है। आप अगर ऐसा लिखते हो ना, तो जैसे ax² + bx + c, तो ये क्या हो गया आपका एक्सप्रेशन। ठीक है, लेकिन जैसे आपने इक्वल टू 0 कर दिया, क्या हो गया इक्वेशन। तो एक्सप्रेशन और इक्वेशन में क्या है, थोड़ा सा अंतर है। तो हम लोग एक्सप्रेशन पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो हमें दिया गया है क्या, पॉलिनॉमियल एक्सप्रेशन a0 x⁴n, a1 x⁻n−1, a2 x⁻n−2, इस तरह से टर्म चलते गए हैं। और an−1 x⁴1, ठीक है, और ये हो गया क्या an। अब इसके अंदर कुछ चीज़ें आपको समझनी पड़ेगी कि ये लिखा क्या टर्म है। अब देखिए, किसी बच्चों को अगर इस तरह से टर्म दे दी, एक्सप्रेशन दे दिया जाए और कहा जाए समझो, तो उसके लिए काफ़ी तकलीफ वाली चीज़ हो जाती है। ठीक है, लेकिन अगर मैं इसके जगह पे आपको ऐसा कोई टर्म दे देता हूँ, 5x⁴ + 6x⁴ 3/2 x⁴, 3x² + 9x + 10, इस तरह से टर्म देता हूँ, तो आप ज़्यादा रिलेट कर पाते हो। आप देखो, दोनों ही क्या है, आपको एक्सप्रेशन दिए गए हैं, दोनों ही क्या दे दिए गए आपको, एक्सप्रेशन दिए गए हैं। ठीक है, अगर ध्यान से देखो तो इसके पास कौन सा वेरिएबल है, कौन सा वेरिएबल है इस एक्सप्रेशन में, कौन सा वेरिएबल है, एक वेरिएबल, उसका नाम है x। तो इसके अंदर में इससे मुझे क्या पॉइंट में पता चल रहा है, इसके अंदर से एक्सप्रेशन से ओनली वन वेरिएबल, ओनली देखिएगा, इस एक्सप्रेशन के अंदर आप ध्यान से देखो, एक ही वेरिएबल है। आप कहेंगे सर कितने सारे वेरिएबल है, दोनों को एक ही तरह से मैंने लिखा है सर, x⁴, x⁴6, x⁴4, 2, 1, बहुत सारे वैल्यूज है। नहीं, वेरिएबल एक है, पावर खाली अलग अलग है। ओनली वन वेरिएबल है, वो कौन है आपका x। ठीक है, अब ध्यान से देखो, इसी को कहा जाता है पॉलिनॉमियल। क्या कहा जाता है, पॉलिनॉमियल। आगे पढ़ेंगे, आगे वो सब पढ़ेंगे। इसी को हम लोग किससे डिनोट करते हैं, जैसे मैं एक और एग्जांपल देता हूँ, x + 7, या मान लेते हैं 7x + 7। इसको मैं चाहूँ तो ऐसे लिख सकता हूँ, देखो px, fx, gx, अलग अलग नामों से जाना जाता है। ठीक है, एक होता है hx। अब कहेंगे सर समझ नहीं आया, मान लो एक एक्सप्रेशन था, आपने उसको px कह दिया, इसको आपने fx कह दिया, gx कह दिया। ऐसा नहीं कि पावर सेम ही होगा, मैंने थोड़ा अलग कर दिया था। ये क्या हो गया hx। तो ये क्या हो गया आपका, एक वेरिएबल है। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को आप एक नाम देना चाहते हैं। जैसे कि आपके क्लास में 30 बच्चे हैं, अगर मैं 30 का कोई मान लीजिए कोई नाम ना हो, तो आप क्या कहेंगे, आप बहुत दिक्कत हो जाएगी किसी को कहना। ठीक है, तो पर्टिकुलरली किसी को आइडेंटिफाई के लिए आप उसको कुछ सिंबल दे देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सबको क्या अलग अलग नाम दे दिया गया। एक एक्सप्रेशन का नाम px, एक का fx, एक का gx, एक क्या हुआ hx। ये जस्ट बता रहा है कि ये सब वेरिएबल ऑफ क्या है, x है। ये क्या आपका वेरिएबल ऑफ x है। ठीक है, ये सब और डिस्कस करेंगे, जस्ट टर्म आते जा रहे हैं इसलिए मैं समझाते जा रहा हूँ। देखिए, तो आपको कौन सा एक्सप्रेशन दिया हुआ था, a0 x⁴n, और ये पावर नहीं है, ये क्या है, बेस में वैल्यू दे दी गई है। a1, a2, an-1, ये n इसके नीचे है। देखो इस तरह से टर्म है। इसे तब क्या नाम दे दिया गया, fx। क्या नाम दे दिया गया है, fx। अब समझा पाए इसको, अगर मैं fx लिखूँ तो कुछ गलत नहीं है, जैसा सबका नाम दे दिया गया था, इस एक्सप्रेशन का भी क्या कर दिया गया है, एक नाम दे दिया गया है। ठीक है, ये हो गया fx। तो अब मैं इसे क्या कहूँगा, ये आपका पॉलिनॉमियल है। अब ध्यान से देखिए एक और बात, इसके अंदर जो वेरिएबल है सब एक ही है। वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर है, वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर है, उसे कहते हैं डिग्री। क्या कहते हैं, डिग्री ऑफ एक्सप्रेशन। यहाँ n आपका क्या है, नॉन जीरो नंबर है। ठीक है, तो यहाँ पे मेरा डिग्री कितना हो जाएगा, n डिग्री क्या हो जाएगा, इसको इस तरह समझिए।
मैं एक और चीज़ लिख देता हूँ, डिग्री का मतलब बगल में ऊपर ही लिख दे रहा हूँ, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल। डिग्री तब क्या होता है आपका, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल। जैसे मैं एक सवाल लिख रहा हूँ यहाँ पे, अब बताइए इसकी डिग्री कितनी होगी, इस 7, तो इसकी डिग्री क्या होगी 7। तो मैं इसकी डिग्री अगर लिखता हूँ तो क्या हो जाएगा आपका 7 हो जाएगा। तो ऐसा नहीं कि वो हमेशा आगे ही रहता है, वो बीच में भी कहीं पर अगर जंबल दिया तो अंदर में दे देगा, लेकिन लिखने का पैटर्न ये होता है कि तरीके से लिखो। हाईएस्ट पावर, देखो नंबर उतना इंपॉर्टेंट नहीं था, जो हाईएस्ट पावर वेरिएबल उस हिसाब से सजाया गया। एक्स की पावर 7 पहले है, फिर 2 है, फिर 1 है, फिर यहाँ पे नहीं है, एक पैटर्न से सजाया गया। तो इसमें क्या कहा गया, इसकी डिग्री कितनी होगी n, क्या होगी समझा पाए, डिग्री हो गई क्या n। तो हो गई यहाँ पे डिग्री वैल्यू। जैसे एग्जांपल में इसका मैं लिखता हूँ, तो आपके बुक में लिखा है डिग, डिग, तो ये क्या हुआ, डिग्री ऑफ एफ एक्स एन, एक ही बात हो, देखो उसी को ऐसा लिखा गया है और कोई बड़ी बात नहीं है। जो हाईएस्ट पावर वही लिख दिया गया, डी जी मतलब डिग्री ऑफ एफ एक्स क्या हो गई एन। समझा पाए। अब क्या कह रहा है, और एक बात मैं बता दूँ, ये पॉलिनॉमियल में भी मैं बताऊंगा। इन पॉलिनॉमियल डिग्री ऑफ वेरिएबल इज नॉन नेगेटिव, क्या होगा आपका नॉन नेगेटिव होगा, नॉट इन रैशनल। रैशनल मतलब मैं कहने का मतलब पी बाई क्यू के फॉर्मेट में नहीं होगा, नॉट इन डेसिमल, डेसिमल में भी नहीं होगा, हाँ सिर्फ नेचुरल और होल नंबर के फॉर्मेट में होता है। ठीक है, ये सब याद रखिएगा। तो कभी भी आपका x का जो पावर है ना, वो आपका नेगेटिव में नहीं होना चाहिए। अगर सर यहाँ तो नेगेटिव दिख रही है n-1 n-2, अगर n की वैल्यू 7 है तो 7 - 1 कितना होता है 6, 7 - 2 क्या होता है 5। ठीक है, तो कभी भी क्या होगा, x का जो पावर है वो कभी भी नेगेटिव नहीं होगा, और जो हाईएस्ट पावर आती है उसे क्या कहते हैं, डिग्री, क्या कहा जाता है। और याद रखिए सभी टर्म के साथ आपने देखा है, देखो यहाँ पे ध्यान से देखो, एक टर्म ये है, एक टर्म ये है, एक टर्म ये है, एक टर्म ये है, ऐसा करके टर्म है। अच्छा एक और मैं बता दूं, जो लास्ट में आपको ए एन ऐसे दिख रहा है ना, इसके बगल में कुछ नहीं तो मैं 1 मान सकता हूँ। जितना 5 1 सा 5 होता है, तो ए एन गुना करने से एन ही आ जाएगा। और आपको ये पता होगा कि वेरिएबल की पावर अगर किसी का भी पावर अगर 0 कर दो तो क्या हो जाता है 1 हो जाता है। तो यहाँ पे कुछ नहीं तो वेरिएबल का पावर कितना है 0, सर वेरिएबल का पावर कितना है 0। ठीक है, फिर यहाँ पे वेरिएबल x एक बार है ना, इसलिए पावर 1, इस पर क्या होगा x का पावर 0 होगा। देखिएगा थोड़ा अभी और वापस क्वेश्चन में आता है। तो क्या होगा, इसके अंदर वेरिएबल क्या है, एक ही है x, डिग्री कितनी हो गई n, और टर्म के अंदर बात सुने, टर्म हमेशा 2 प्लस या 2 फिर प्लस और माइनस के बीच वाले को कहते हैं टर्म। तो उस टर्म के अंदर वेरिएबल के साथ जो खड़ा है वो कहलाएगा कोफिशिएंट, क्या कहलाएगा कोफिशिएंट। तो अगर मैं बात करता हूँ x का कोफिशिएंट कौन है, तो कौन होगा 100, और हमेशा एक्सप्रेशन पॉजिटिव में होता है, अगर नेगेटिव है तो नेगेटिव लिख लीजिएगा। अगर मैं आपसे पूछूं x² का कोफिशिएंट कौन है, तो क्या कहिएगा -9। तो यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ कोफिशिएंट के बारे में, ठीक है, तो कोफिशिएंट के बारे में बात करेंगे तो इसमें कितने सारे कोफिशिएंट हैं, कोफिशिएंट ऑफ ऑल वेरिएबल। तो कहेंगे सर a0 कोफिशिएंट है, a1 भी कोफिशिएंट है, a2 भी है, और ऐसे ऐसे चलते चलते कहाँ चल जाएगा an-1 और an भी चल जाएगा। ये सभी क्या हो गए आपके कोफिशिएंट हो गए। ठीक है, तो हमने क्या पढ़ा, इसके अंदर वेरिएबल एक ही है, डिग्री n हो गई, कितने सारे कोफिशिएंट है, सबका कोफिशिएंट अलग इंडिविजुअली दे दिया, कॉमा से आपको दिखा दिया गया। ठीक है, लेकिन याद रखिए आपका जो लीडिंग टर्म है, लीडिंग टर्म आपका हमेशा
डिग्री से जाना जाता है। तो डिग्री वाला टर्म क्या कहलाएगा? लीडिंग टर्म। तो लीडिंग टर्म क्या आपका ये वाला है ना, तो लीडिंग टर्म क्या होगा आपका? ठीक है, तो लीडिंग कोएफिशिएंट क्या हो गया आपका? A0 या A0। ठीक है, ये क्या हो गया आपका? लीडिंग कोएफिशिएंट। और ये क्या हुआ? लीडिंग टर्म जिसकी डिग्री होती है वो टर्म क्या कहलाता है? लीडिंग टर्म। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, एक टर्म आपको इसके अंदर ऐसा दिख रहा है जहाँ पे कोई वेरिएबल नहीं है, एक टर्म ऐसा दिख रहा है जिसके अंदर कोई वेरिएबल नहीं है, तो उसे क्या कहा जाएगा? कांस्टेंट टर्म। क्या कहा जाएगा? तो कांस्टेंट टर्म कौन हो गया आपका? an। तो बताओ कांस्टेंट कोएफिशिएंट क्या हो गया? अब एक वर्ड आएगा, देखिए कोएफिशिएंट मतलब क्या होता है? वेरिएबल के साथ ना, तो an के साथ तो कोई है ही नहीं। तो मैंने थोड़ा देर पहले बताया कि इसकी जगह पे 1 आ सकता है और इसकी जगह पे x का पावर कितना आ जाएगा? तो कांस्टेंट का क्या कहा गया? कोएफिशिएंट क्या होगा? an का an ही हो जाएगा। ठीक है, समझा पाए? देखिए अब इसमें कहा गया है द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इज 0। द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इज 0। इसका मतलब क्या है? इसमें एक केस दिया गया है, एक केस दिया गया है डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इज 0। नॉमियल इज 0। तो अभी आपको कहा गया कि पॉलिनोमियल को px करके दिखाइए। ठीक है, और मुझे ये भी पता है कि इसको कैसे दिखाते हैं? a x टू द पावर n। तो डिग्री n हो जाती है, पावर जब n है तो डिग्री कितना हो जाएगा? n हो जाएगा। लेकिन इसमें क्या कह रहा है? डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या कह रहा है? डिग्री कितना है? यानी n की जगह पे क्या डाल देंगे? यानी क्या हो जाएगी? a इंटू 1 यानी a, यानी कांस्टेंट। ठीक है, तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इज 0 इफ एंड ओनली इफ नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल। ये तब कब पॉसिबल है? डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इज 0, यानी 0 पॉलिनोमियल कब पॉसिबल है? जब सिर्फ कांस्टेंट दिया गया, जैसे कि f(x) की वैल्यू दे दी गई 13 दे देते हैं। अब ध्यान दीजिए, इसका डिग्री कितना हो जाएगा? 0, क्योंकि इसके पास कोई टर्म नहीं है ना, तो 13 को क्या मान सकते हैं? 13 इंटू एक्स पावर 0 मान सकते हैं। तो इसकी डिग्री कितनी हो गई? 0। डिग्री मतलब क्या होता है? हाईएस्ट पावर। डिग्री मतलब क्या होता है आपका? हाईएस्ट पावर। समझा पा रहे हैं यहाँ तक? क्लियर हो गया? कभी भी कहा जाए कि 0, आपको क्या कहा गया? 0 क्या डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इज 0, तो क्या होगा? हमेशा वो कांस्टेंट टर्म होगा। इसका आगे प्लस माइनस हो सकता है, उसमें कोई इशू नहीं है। समझा पाएँ? और याद रखिए, इसी को कहा गया है FC कहा जाता है। C मतलब कांस्टेंट, C आएगा। और याद रखिए C की वैल्यू 0 नहीं होगी, C की वैल्यू 0 नहीं होगी। नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल। ये क्या हो गया आपका? कांस्टेंट पॉलिनोमियल। ये क्या हुआ? नॉन जीरो, नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल। अगर आप ऐसा लिखते हैं, कुछ भी आप लिख दें, उसकी वैल्यू 0 कह दें, तो क्या हो जाएगा आपका? 0 पॉलिनोमियल। क्या हो गया ये? यानी कहने का मतलब इसकी ओवरऑल वैल्यू क्या हो गई? 0 हो गई। समझा पाएँ? ठीक है। पॉलिनोमियल तब किसे कहते हैं? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में होना चाहिए। वेरिएबल का जो पावर है, बात सुनिए, वेरिएबल का पावर कभी भी फ्रैक्शन में नहीं होगा, डेसिमल में नहीं होगा, नेगेटिव में नहीं होगा। कांस्टेंट कुछ भी हो सकता है। एग्जांपल देखिए, अगर मैं ऐसे लिखता हूँ 2x का क्यूब और मैं लिख देता हूँ 8 की पावर 3/7 और यहाँ लिख देता हूँ x, ये क्या पॉलिनोमियल है? हाँ सर, ये पॉलिनोमियल है। क्योंकि मैंने क्या कहा? वेरिएबल का पावर आपका नहीं होना चाहिए। वेरिएबल का पावर 3 है, वेरिएबल का पावर में कुछ नहीं तो क्या है? 1। कांस्टेंट से आपको लेना देना नहीं है फिलहाल। वहाँ पे पॉलिनोमियल है कि नहीं वो किससे पता चलता है? वेरिएबल से पता चलता है कि वेरिएबल के पावर में फ्रैक्शन, डेसिमल जैसे टर्म्स ना हो, नेगेटिव वाले टर्म ना हो। तो ये पॉलिनोमियल है। हाँ सर, ये पॉलिनोमियल है। समझा पाएँ? नोट डाउन कर लीजिए।
देखिए ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री पॉलिनोमियल को क्या कहते हैं, देखिएगा इधर 2x माइनस 3, आपको टर्म नहीं काउंट करने हैं, आपको यहाँ पे टर्म्स नहीं काउंट करने हैं, यहाँ पर आपको डिग्री चेक करना है कि वो पहला चेक करना है कि पॉलिनोमियल है कि नहीं, और दूसरी बार में आपको चेक करना है कि वो डिग्री क्या दे रहा है। पॉलिनोमियल है, हाँ है, कुछ नहीं तो 1 होगा, है। अब आप चेक किए हाईएस्ट पावर कितनी है, 1 है, तो डिग्री कितनी होगा इसकी 1, तो जिसका डिग्री 1 उसे कहते हैं लीनियर इक्वेशन, लीनियर पॉलिनोमियल। क्या कहेंगे उसे, लीनियर पॉलिनोमियल, हाँ लीनियर। जिसकी डिग्री 2 उसे क्या कहा जाएगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्योंकि इक्वल टू 0 तो है नहीं तो इक्वेशन नहीं कह सकते। 3 है तो क्यूबिक, 4 है तो बाई क्वाड्रेटिक, ठीक। अगर आपका 8 दिख दिया गया तो इसके पास क्या वेरिएबल है, वेरिएबल है ही नहीं, तो क्या कहा गया था इसे, डिग्री इसकी कितनी होती है, 0 कैसे आ गई डिग्री, 0 हमेशा डिग्री तो x का होता है, तो मैं 8 को लिख सकता हूँ 8 × 1 और उसको लिख सकता हूँ 8x⁴, इसलिए इसकी कितनी हो गई डिग्री 0। समझा पाए, ये हो गया कांस्टेंट पॉलिनोमियल की तब डिग्री कितनी होती है 0। यहाँ तक हम लोगों ने समझ लिया। अब कहा जाता है कि पॉलिनोमियल इक्वेशन है। अब आपसे क्या कह रहा है, पॉलिनोमियल इक्वेशन है। अगर मैं इसको इक्वेट कर दूं, इसको किसी भी इक्वेशन को मैं क्या कर दूं, इक्वेट कर दूं, तो क्या बन जाएगा पॉलिनोमियल इक्वेशन। मैं मिटा दे रहा हूं इसको, रुक गए। देखिएगा 7x - 3 ये क्या है आपका लीनियर पॉलिनोमियल। जैसे ही मैंने इससे इक्वल टू 0 कर दिया, क्या हो गया लीनियर इक्वेशन। क्या हो गया ये लीनियर इक्वेशन, ठीक है। अब अगर मैं ऐसे लिखता हूँ 7x² + 3x + 9 = 0, तो क्या हो गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर इक्वल टू 0 नहीं होता तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। समझा पाएँ, हाँ या ना। अब सवाल आता है इक्वलिटी ऑफ 2 पॉलिनोमियल। अच्छा बताइए, अगर मैं इस पॉलिनोमियल के पास सुनिएगा, इस पॉलिनोमियल को अगर मैं px कहता, इसको कहता क्या gx, मैं क्या कहता इसको इक्वल टू, ये भी क्या हो गया आपका मान लेते हैं, ये अभी मैं बता रहा हूँ नेक्स्ट टॉपिक इक्वलिटी वाला। तो बताओ ये पॉलिनोमियल इस पॉलिनोमियल के बराबर है क्या, ये दोनों पॉलिनोमियल आपस में बराबर है क्या, नहीं। तो मैं क्या लिखूँगा px इज़ नॉट इज इक्वल टू gx। अब कहेंगे सर कैसे, डिग्री अलग है। चलिए अच्छी बात है, चलिए दोनों को मैंने डिग्री सेम कर दिया। आप बताइए, देखिए पहली बात ये होती है कि दोनों का डिग्री सेम हो, दूसरी बात ये है कि वेरिएबल सेम हो, तीसरी बात है सारे कोफिशिएंट आपस में सेम हो। तो आपने सब चीज़ ओवरऑल सेम ही कर दिया तो आपका एक्सप्रेशन क्या हो गया सेम ही हो गया। इसके अंदर भी 4 टर्म कर दिया, उसके अंदर भी 4 टर्म, दोनों के अंदर सेम वेरिएबल, ठीक है, दोनों का कोफिशिएंट सेम, तो सेम ही ना हो गया सब। तब कहा जाता है इक्वलिटी वाला कॉन्सेप्ट, ठीक है। अब देखिए डिवीजन ऑफ एल्गोरिदम फॉर पॉलिनोमियल। आई होप कि आपको डिवीजन वाला मेथड आता है। आपको 1-2 क्वेश्चन के अंदर डिवीजन का कॉन्सेप्ट लग सकता है, याद रखिएगा, इसलिए मैं थोड़ा पे डिवीजन समझा रहा हूँ, ठीक है। डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल ये देखो छोटे क्लास का है। अगर मुझे कहा जाए डिवाइड px की वैल्यू, पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या है आपकी 2x³ - 7x² + 5x - 9, ठीक है। फिर कह रहा है क्या, किससे डिवाइड करना है, gx से डिवाइड करना है। gx की वैल्यू क्या है 2x - 3। तो मैं क्या लिख सकता हूँ कि हेयर px गेट डिवाइडेड बाय gx, हाँ या ना। तो px कहाँ रह जाएगा आपका ऊपर और gx कहाँ रह जाएगा, क्लियर है, हाँ या ना। अब देखो आप जब डिवाइड करते हो ना, तो हो सकता है कि जिससे डिवाइड कर रहे हो उसकी वैल्यू 0 से इक्वेट की जाती है। किससे इक्वेट की जाती है, 0 से इक्वेट की जाती है। वो सब रिमाइंडर थ्योरम में आएगा।
अब मुझे चेक करना है कि ये डिविजिबल है या नहीं है। लॉन्ग डिवीजन मेथड से, अलजेब्रिक मेथड से मैं आपको समझा रहा हूँ, क्योंकि वो आपको 1-2 सवाल में लगेगा ही, बाकी तो रिमाइंडर थ्योरम है वो एक ही बार में बन जाता है। तो चलिए लॉन्ग डिवीजन मेथड अगर देखते हैं तो 2x - 3 से आपका 2x³ - 7x² + 5x - 9 को डिवाइड करना है। देखो सबसे पहला ये काम करो, डिग्री जो है उसको काटो। अभी इसकी डिग्री किस में दिख रही होगी? 3 में। मुझे इसको काटना है। साइन देखिए, इसके आगे प्लस है, मुझे इसके सामने प्लस है, इसके सामने का साइन वही चाहिए, मुझे प्लस चाहिए। तो प्लस में क्या गुना करेंगे? प्लस 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 प्लस। 2 में क्या गुना करेंगे? 2 आएगा 1। x है, यहाँ पे क्या चाहिए? x³। क्या गुना करना पड़ेगा? आपको टर्म आ गया। अब ये टर्म जिससे डिवाइड करें सब में गुना होगा। यहाँ पे 2 टर्म है तो दोनों में गुना होगा, 3 टर्म होता तो 3 में गुना होता। प्लस 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 2x³ माइनस प्लस माइनस 3x²। और नीचे का साइन चेंज हो जाता है, ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। ये चीज़ें कट गई, क्यों? सेम था। ये हो गया -7x², और ये माइनस था ना, अब किस में कन्वर्ट हो गया है? प्लस में। तो -7 + 3 क्या हुआ? माइनस प्लस माइनस, साइन बड़े वाले के बैठेगा 4x²। ऊपर वाला का साइन चेंज नहीं है, उसको वैसे उतार लीजिए। अब देखिए इसको काटना है ना, डिग्री कितनी है इसमें? इसमें कितना है डिग्री? 2 प्लस, नहीं जितना नीचे आता है उसका सबका चेंज होता, ऊपर का साइन चेंज होता, सिर्फ नीचे वाले का। क्या है इसके आगे? प्लस, इसके आगे क्या है? माइनस। प्लस माइनस 2 है ना, 4 है, 2 का टेबल में 4 कितने बार में आता है? 2 बार में। एक्स कितनी? 1 बार, यहाँ पे कितना है? 2 बार। अब देखो प्लस माइनस माइनस 2 × 2 = 4x²। इससे भी गुना होगा ना, माइनस माइनस प्लस 3 × 2 = 6। नीचे का साइन चेंज होगा, प्लस या माइनस। प्लस 5 - 6 -x। ठीक है। अब देखिए ये क्या डिवाइड हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। ठीक है, ये डिवाइड नहीं हो पाएगा, लेकिन तब भी मैं इसे एक टर्म और आगे लेके जाने की कोशिश करता हूँ। अब देखो साइन देखो, प्लस है, यहाँ पे क्या है आपका? माइनस है। प्लस माइनस तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा। 2 में क्या गुना करेंगे तो 1 आएगा। सर 2 में 1/2 गुना करने से 1 आता है, तो मैं 1/2 गुना कर लेता हूँ। प्लस माइनस माइनस 2x अगर 1/2 से गुना होगा तो क्या हो जाएगा? -x। माइनस माइनस प्लस 3 अगर 1/2 से गुना होगा तो क्या हो जाएगा? 3/2। यहाँ तक तो समझ गया आप। साइन चेंज करेंगे, हो जाएगा क्या? प्लस माइनस, कट गया। -9 - 3/2 -18 - 3 -21/2। क्लियर है? हाँ या ना? तो आपका रिमाइंडर की वैल्यू कितनी हो गई? क्वोशिएंट क्या था आपका? क्वोशिएंट की वैल्यू क्या हो गई? क्या? 1x², या फिर आप डायरेक्टली लिख सकते हैं x² - 2x - 1/2। रिमाइंडर की वैल्यू -21/2। ये लगता है, ये कॉन्सेप्ट लगेगा। ये डिवीजन नहीं लगता सब जगह, 1-2 सवाल ऐसे होते हैं जहाँ पे आपको डिवीजन लगेगा ही, तो वहाँ पे ये बहुत काम करता है। ठीक है। अच्छा बताओ, यहाँ पे रिमाइंडर कुछ ना कुछ तो बच गया, तो ये क्या कंप्लीटली डिविजिबल है? नहीं। कंप्लीटली डिविजिबल उसे कहते हैं जब रिमाइंडर की वैल्यू क्या हो जाती है? 0। तो लिखेंगे दिस एक्सप्रेशन इज नॉट कंप्लीटली डिविजिबल। समझा पाए? ठीक है। अच्छा यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट में साथ ही साथ समझा देता हूँ, सुनिएगा। 21 का अगर आप एलसीएम निकालते हो तो 3 × 7 आता है ना, तो आप कह सकते हैं कि 21 लाने के लिए 3 के साथ 7 मल्टीपल करना पड़ता है। याद रखिए, जो मल्टीप्लाई होने पे आता है तो वो उसको डिवाइड भी कर सकता है। तो मैं कह सकता हूँ 21 इज़ मल्टीपल ऑफ 3 एंड 21 इज़ डिविजिबल बाई 3। याद रखिएगा इस चीज़ को, जो मल्टीप्लाई करने के बाद आ रहा वैल्यू आपका, तो वो उसको डिवाइड भी कर सकता है। तो इफ़ 21 इज़ मल्टीपल ऑफ 3 देन 21 मस्ट बी डिविजिबल बाई 3। इस चीज़ को याद रखिएगा, नोट डाउन कर लीजिए। देखिए अब हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक है फैक्टर ऑफ अ पॉलिनोमियल। क्या है?
फैक्टर ऑफ अ पॉलिनोमियल। समझिएगा थोड़ा, ठीक है। जैसे कि मुझे एक टर्म दे दे 2x² प्लस 7x प्लस 6, ठीक है, ये क्या मेरा पॉलिनोमियल है? हाँ या ना? अब सवाल आता है इस पॉलिनोमियल को कौन कौन से अलजेब्रिक एक्सप्रेशन या कौन कौन इस पॉलिनोमियल को कौन सा पॉलिनोमियल काट सकता है। समझो क्या कह रहा है, इस पॉलिनोमियल को कौन सा पॉलिनोमियल डिवाइड कर सकता है। अगर मैं इसको मानता हूँ px, तो px को कौन कौन सा पॉलिनोमियल डिवाइड कर सकता है, मुझे ये कहा गया। तो मैं सबसे पहले इसे क्या करूँगा, इक्वेट करता हूँ। कैसे देखिएगा, इक्वेट करने के लिए सबसे पहले इसका मिडिल टर्म निकाल लेते हैं। 12 प्लस 4 प्लस 3, 2x² प्लस 4x प्लस 3x प्लस 6, 2x निकल जाएगा तो x प्लस 2, 3 निकल जाएगा तो x प्लस 2, x प्लस 2 और 2x प्लस 3। ध्यान से देखिए, इसे मैं क्या लिख सकता हूँ, x प्लस 2 और 2x प्लस 3 लिख सकता हूँ, हाँ या ना? आप अच्छा, इसे ये क्या पॉलिनोमियल है खुद में? कौन सा पॉलिनोमियल? डिग्री 1। ये पॉलिनोमियल है, हाँ, डिग्री 1, ठीक है। तो मैं देख पा रहा हूँ कि एक पॉलिनोमियल को मैंने दो पॉलिनोमियल के मल्टीपल में रिप्रेजेंट कर दिया। और थोड़ा देर पहले ही आपको बताया था 21 के एग्जांपल से कि 21 अगर 3 का मल्टीपल है तो 3 उसे डिवाइड भी। तो ये पॉलिनोमियल इसका मल्टीपल x प्लस 2 का, तो x प्लस 2 इसको डिवाइड कर सकता है। ये पॉलिनोमियल 2x प्लस 3 का मल्टीपल है, यानी 2x प्लस 3 भी इसे डिवाइड कर सकता है। समझा पाए? ठीक है। देखिएगा, तो अब मैं क्या मान सकता हूँ, लेट मैं मानता हूँ gx x प्लस 2 है, तो gx क्या कर सकता है, इसे कंप्लीटली डिवाइड कर सकता है। hx मान लेते हैं एक पॉलिनोमियल, अपने मन से कुछ भी मान लीजिए। तो ये एक पॉलिनोमियल डिवाइड कर सकता है, हाँ या ना? और कैसा डिवाइड करेगा? कंप्लीट डिवाइड। कैसा डिवाइड करेगा? कंप्लीट डिवाइड। कंप्लीट डिवाइड का मतलब रिमाइंडर की वैल्यू कितनी होगी? 0, ठीक है। कंप्लीट डिविजिबल का मतलब क्या होता है? डिविजिबल का मतलब होता है जो रिमाइंडर की वैल्यू होगी वो होगी क्या आपकी? 0 होगी। क्या होगी? 0 होगी, ठीक है। इसका मतलब इट मीन्स, देखिएगा, इट मीन x प्लस 2 एंड इसके 2 ही निकले, हाँ, तो सिर्फ यही 2 होंगे, एंड 2x प्लस 3 आर द फैक्टर्स ऑफ पॉलिनोमियल, हाँ या ना? समझिएगा थोड़ा, इस पॉलिनोमियल को 2 पार्ट में तोड़ दिया गया, तो ये दोनों उसके क्या हो गए? फैक्टर्स। ये उसी तरह से क्या करता है, पूरी तरह से डिवाइड कर देगा, हाँ या ना? तो फैक्टर क्या हो गया? जो पॉलिनोमियल को पूरी तरह से डिवाइड कर दे, रिमाइंडर की वैल्यू क्या ला दे? 0। समझा पाए? हाँ या ना? लेकिन अगर आपसे कहा जाए, एक सवाल दे दिया जाए इसी तरह का, मान लो यही सवाल दे दिया गया, सपोज आपको एक सवाल दे रहा हूँ, यहाँ पे देखिएगा, 2x² प्लस 7x प्लस 6 इज डिविजिबल बाय x प्लस 2। ये पूछा आपसे देखिए, आपको ये सवाल दिया गया, ये सेम सवाल दिया गया, और आपसे क्या पूछा, x प्लस 2 से क्या डिविजिबल है? तो आप क्या कीजिएगा, x प्लस 2 से क्या कीजिएगा, x प्लस 2 से 2x² प्लस 7x प्लस 6 को डिवाइड करने की कोशिश कीजिएगा, डिवाइड हो जाएगा, रिमाइंडर 0 आ जाएगा। लेकिन इसमें एक और टर्म ऐड कर दिया, विदाउट एक्चुअल डिवीजन। अब देखिए क्या कह रहा है, डिवाइड करो लेकिन विदाउट एक्चुअल डिवीजन के। आप ये चेक करके बताओ क्या इससे डिविजिबल है, हाँ या ना? अरे वही तो उसी से कर लेंगे, आप इसे मिड टर्म करके कर लीजिएगा, यही तो कह रहे हैं। मान लीजिए कोई, अच्छा ये तो बहुत आसान से आपने बात कही, विदाउट कहा गया विदाउट एक्सपेंडेबल, यानी विदाउट एक्सपेंशन। आपको एक्सपेंशन ही नहीं करना है, विदाउट फैक्टराइजेशन के फॉर्म में तोड़े आपको करना है। तो आप कहिएगा सर सारे रास्ते ब्लॉक कर दीजिए, बनाएंगे कहाँ से? ठीक है, हाँ, अच्छा, हाँ, आपने बहुत अच्छी बात कहा
कि भगवान एक ना एक रास्ता खोल के रखता है। अब मान लीजिए पावर 2 था ना, मान लीजिए पावर 40 होता, पावर 15 होता, पावर 8 होता, तो मुझे क्या उतना फैक्टराइजेशन तो आता भी नहीं है। तो वहाँ पे आता है आपका रिमाइंडर थ्योरम। क्या आएगा आपका? रिमाइंडर थ्योरम। ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए पहले से। देखिए, रिमाइंडर थ्योरम पढ़ने के पहले हम लोग जान लेते हैं किसके बारे में? रूट्स ऑफ द पॉलिनोमियल के बारे में। रूट्स ऑफ द पॉलिनोमियल के बारे में। देखिए, इसके बारे में आपको ऑलरेडी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बता दिया गया था। ठीक है, रूट्स का एक और नाम मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, जीरोज। ठीक है, अगर मुझे इसका जीरोज निकालने के लिए कहा जाए या फिर इसका रूट्स निकालने के लिए कहा जाए तो हम लोग क्या करते थे? पहले इसको जीरो से इक्वेट करते थे। क्या करते थे? जीरो से इक्वेट। इट मीन्स 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 6 को हम लोग क्या करते थे? जीरो से इक्वेट करते थे। इसका फैक्टराइजेशन करते थे, तो फैक्टराइजेशन की वैल्यू क्या आई इसमें? देखिए, अब क्या लिखते थे? दो चीज़ों का मल्टीपल कभी जीरो नहीं होता है, तो आइदर, देखिएगा इधर, आइदर इसकी वैल्यू ज़ीरो और 2x प्लस 6 की वैल्यू ज़ीरो, तो x की वैल्यू हो गई -2 और x की वैल्यू क्या हो जाएगी? -6/2। इट मीन्स क्या हुआ? -3। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आपको रिमाइंडर थ्योरम समझना है अच्छे से तब। तो आपने क्या किया है? पॉलिनोमियल को सबसे पहले जीरो से इक्वेट किया, तो जैसे जीरो से इक्वेट किया सॉल्व करके x की वैल्यू आ गई। अब आपको उल्टा जाना है। अब आपको क्या करना है? उल्टा जाना है। देखिएगा, इससे हमने क्या सीखा? हमने इससे सीखा कि इस इक्वेशन के दो x की वैल्यूज़ आती है, एक -2 और एक -3। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आपको बताया गया था कि अगर आपका डिग्री 2 है तो आपकी दो ही वैल्यू आएंगी। x के कितने रूट्स आएंगे? दो ही रूट्स आएंगे। दोनों सेम भी हो सकते हैं, अलग भी हो सकते हैं। इक्वल रूट्स एंड डिफरेंट रूट्स पढ़ा था ना आपने। डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू आपकी ग्रेटर दैन 0 आने पे 2 अनइक्वल रूट्स, तो उसी तरह देखो दोनों वैल्यू अलग अलग आ गई। क्वाड्रेटिक में पढ़ाया गया था। तो x की जितनी डिग्री होती है ना, x की उतनी ही जीरोज होते हैं, यानी x की उतनी ही वैल्यू होती हैं। अगर मैं इसकी अगर वैल्यू देख रहे हैं तो दो वैल्यू होंगी, क्योंकि डिग्री क्या है? 2 है। डिग्री 2 है तो हाईएस्ट पावर, तो x की दो ही डिफरेंट वैल्यू आएंगी, या दोनों इक्वल वैल्यू। x की कितनी वैल्यूज आएंगी? x की टोटल 2 वैल्यूज आएंगी। 2 से ज़्यादा वैल्यू आएंगी क्या? इसकी कभी भी नहीं आ सकती। इट मीन्स x की वैल्यू -2 और -3 के अलावा इसमें कुछ भी पुट करके देख लो, कभी भी ज़ीरो नहीं होगा, कभी भी ज़ीरो नहीं होगा। इट मीन्स इसके फैक्टर अगर x + 2 और 2x + 6 आता है तो इस इक्वेशन को x + 2 और 2x + 6 के अलावा कोई दूसरा एक्सप्रेशन काट ही नहीं सकता। इटसेल्फ मत कर देना कि सर 2x² + 6, 2x² + 7x + 6 को 2x² + 7x + 6 ही काट रहा है, वो तो काट ही देगा सेम एक्सप्रेशन। नहीं, वो नहीं कह रहा है। आपको कह रहा हूँ कि अगर इसकी वैल्यू आप फैक्टराइजेशन करने के बाद ये वैल्यू आती है तो यही दो टर्म इसको काट सकते हैं, इसके अलावा कोई और इसको टर्म नहीं काटता, या फिर इसके प्रोडक्ट काट सकते हैं। तो इसको सॉल्व करके x की कितनी वैल्यूज आई? 2। तो x के -2 और -3 के अलावा किसी पे वैल्यूज क्या जीरोज होगा? जीरोज का मतलब क्या था? जीरोज का मतलब था, आप देखिएगा, px की वैल्यू क्या थी आपकी? 2x² + 7x + 6। तो मैंने x की कितनी वैल्यूज निकाली? -2 और -3। तो जैसे ही x के जगह पे -2 मैं पुटअप करूँगा, या x के जगह पे मैं क्या करूँगा? -3 पुटअप करूँगा, पूरा का पूरा इक्वेशन जीरो ही होना चाहिए। इसीलिए इसका नाम क्या था? जीरोज। क्वाड्रेटिक में पढ़ाया गया था। तो जैसे -2 पुटअप करेंगे तो क्या हो जाएगा? देखिए, 2 इधर होगा 4, -14 + 6, ये क्या हो गया आपका? 8 - 14 + 6, 14 - 14 कितना हो गया? 0 आया। और सेम इसमें अगर मैं डालता हूँ वैल्यू तो क्या हो जाएगा? 2 × +9 -21 + 6, ये हो जाएगा 18 -21 + 6। वेट, गलती हो रहा है क्या? 2x + 3 होगा। अच्छा, तो हो जाएगा वैल्यू क्या आपका? -3/2। तो इसकी वैल्यू का मैं क्या करता हूँ? -2/3/2 है ना। 3/2 पुटअप करेंगे तो क्या होगा? 2 - 3/2 का होल स्क्वायर, 7 - 3/2 का 3/2 + 6, 2 3 का स्क्वायर हो जाएगा 4, सॉरी 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, 2 का 4 -21/2 + 6, 2 × 1 = 2, 2 × 9/2, 21/2 + 6,
2, 9 माइनस 21 प्लस 12, 21 माइनस 21 बाई 2, इट मीन्स क्या हुआ 0/2, इट मीन्स 0। देखिए एक्सप्रेशन 0 हो गया। समझा पाए? यानी हमें क्या देखा कि हमने ये देखा है कि जैसे ही आपकी x की जो रूट्स आ गई उसको आप पॉलिनोमियल में डाल दो, उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 0। इसी का यूज़ आपका रिमाइंडर थ्योरम करता है। आपको रिमाइंडर थ्योरम ने क्या कहा, इसका आप बताइए, आपको जैसे मान लेते हैं कि कह दिया गया, आपको एक रैंडम वैल्यू देता हूँ, 2x स्क्वायर को 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 6, ये आपको एक्सप्रेशन दिया गया है। आपसे कहा गया क्या x प्लस 3 इसे डिवाइड कर सकता है? डू दिस एक्सप्रेशन डिविजिबल बाय x प्लस 3। अब मैं क्या मान के चलूँगा, मुझे x की वैल्यू चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, x प्लस 3 की वैल्यू को क्या मान लेंगे 0, और x की वैल्यू क्या आ जाएगी, वहाँ से इक्वेट कर देंगे 0 से -3, तो x का वैल्यू कितना है -3। -3 का मैं इसमें पुटअप करता हूँ, वैल्यू निकालूंगा, तब देखिएगा p माइनस 3, 2 माइनस 3 का स्क्वायर 7 माइनस 3 प्लस 6, 2 इंटू 9 ये हो जाएगा -21 प्लस 6, 18 माइनस 21 प्लस 6, 24 माइनस 21, इट मीन्स 3। तो देखिए इससे क्या पता चला कि x प्लस 3 से अगर मैं इसको डिवाइड करने जाऊँ, रिमाइंडर क्या 0 आया, यानी डिविजिबल नहीं है, और रिमाइंडर हमेशा कितना आएगा 3 आएगा, रिमाइंडर हमेशा 3 ही आएगा इसमें से। अगर आप इस एक्सप्रेशन को x प्लस 3 से डिवाइड करते हैं विदाउट कैलकुलेटिंग डिवीजन मेथड, यू कैन ओनली गेट इन 2 स्टेप्स दैट रिमाइंडर विल बी 3। यही आपका रिमाइंडर थ्योरम। नोट डाउन कर लीजिए, फिर उसको अच्छे समझा देते हैं। देखिए क्वेश्चन कह रहा है फाइंड रिमाइंडर विदाउट डिवीजन बाय x प्लस 3। इट मीन्स आपको एक वैल्यू दे दी गई है पॉलिनोमियल की, इसको x प्लस 3 से डिवाइड करना है, यानी रिमाइंडर निकालना है विदाउट डिवीजन मेथड से। तो मैं क्या करूँगा, सॉल्यूशन में लिखेंगे बाय रिमाइंडर थ्योरम, बाय रिमाइंडर थ्योरम। जो एक्सप्रेशन दिया रहता है उसे हम लोग क्या करते हैं 0 से इक्वेट कर देते हैं। x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा -3, क्या हो गया -3, और गिवन आपको क्या दिया था, f(x) की वैल्यू दे दी गई थी 2x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 1। अगर मैं -3 पुटअप कर रहा हूँ x की जगह पे, तो जहाँ जहाँ x था वहाँ पे क्या हो जाएगा -3, -3 का स्क्वायर क्या होता है +9 प्लस 21 माइनस 1, 18 प्लस 21 माइनस 1, 38, क्या हो गया। तो आपने विदाउट एक्चुअल डिवीजन से आपको पता कर लिया कि अगर x माइनस 3 से मैं x प्लस 3 से डिवाइड करने चल जाए तो रिमाइंडर की वैल्यू 38 ही आएगी। अब आपके मन में डाउट हो सकता है सर, चलिए आपकी बात मान लीजिए, परंतु भरोसा दिलाइए, तो चलिए डिवाइड करके देखते हैं। x प्लस 3 से 2x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 1, 2x, तो 2x स्क्वायर प्लस 6x माइनस माइनस तो क्या हो जाएगा -13x माइनस 1, तो -13 माइनस 13x माइनस 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 प्लस माइनस 39 प्लस प्लस कट जाएगा +38। देखिए रिमाइंडर आया 38, आप किसी भी मेथड से करो आएगा ये। तो आपको जब रिमाइंडर कह रहा है तो वो सही कह रहा है, आपको डिवाइड करने के तरीके नहीं यूज़ करना है इस तरह का, आपको सिर्फ यही मेथड यूज़ करना है। समझा पाए? इस टॉपिक में यहीं तक फ़िलहाल।